स्वागत है आपका डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बैरी रजादियां नामक गांव में। और आप देख रहे हैं कि पीछे पूरे अपनी माताएं बहनें और बुजुर्ग खड़े हैं और मुझे आज बुलाया गया है। आप देख रहे हैं ये जो नीचे लिंक रोड है, ये तकरीबन 10-15 साल पहले इसको जो फर्स्ट लेयर होती है उसको बिछाया गया था, पर उसके बाद इस पे कोई भी काम नहीं हुआ। हालांकि गौरव तल बात ये है कि ये लिंक रोड हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक जिन्होंने अपना बलिदान इस देश की आजादी के लिए दे दिया, पर फिर भी धरातल पर जो पैसा इसके लिए सैंक्शन हुआ था उसके लिए कुछ नहीं हुआ। हालांकि इसके बारे में एसडीओ साहब ने तकरीबन 7 दिन पहले मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया गया था कि 8,71,000 रुपए इस रोड को जो ये बैरी रजादियां से लगड़ के लिए होके बरमाना मिलता है, यानी बरमाना में चाहे अपनी डीएवी स्कूल है, चाहे वहां पे हॉस्पिटल है, यहां से कम 3-4 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है। और इसके साथ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इनके खेत खलियान भी यहां से आगे हैं और इसके कारण इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट इसमें हम देखेंगे शिफ्ट में 2020 जनवरी महीने में अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो एस्टिमेट कॉस्ट 9 लाख रुपए के करीब बनाई थी, उसका एस्टिमेट माननीय तत्कालीन डीसी साहब जो डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी थे उनको यहां से भेज दी थी, पर अभी तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए ग्रामीणों ने मुझे बुलाया है और मैं दर्शकों को और ग्रामीणों को ये भी बताना चाहता हूं कि अभी हमारे जो सीनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी विभाग वर्मा जी है, जिन्होंने हमारे मीडिया के जरिए 3 रोड की प्रॉब्लम उठी और उन्होंने सॉल्व की, उनके संज्ञान में भी मैंने ये बात ला दी है और उनको व्हाट्सएप कर दिया है वो कागज। अभी वो उसकी छानबीन करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से अवगत करवाएंगे। पर हम जो ग्रामीणों से पूछेंगे कि क्या उनकी समस्या है और वो क्या चाहते हैं। सर आए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, यह भाई साहब उन्हीं अपने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं जो हमारे समक्ष पहले हाजिर हुए हैं। और यह वो रिसिप्ट है जो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर को 24/1/2020 को दी गई थी और 8,71,000 रुपया इसका एस्टिमेट था। और ये डीसी साहब ने ही इसको अपने धरातल पे लाना है और इसके लिए हम कल या परसों तक माननीय डीसी साहब अभी जो प्रेजेंट डॉक्टर रोहित जम्बाल जी है उनके ज्ञापन भी देंगे इसके रिगार्डिंग। सर बताएं। क्लोज आ जाए सर, बोलो। हाँ जी सर, एक तो स्वतंत्रता सेनानी रास्ता है, इसमें कई दिनों से मतलब कम से कम 20-22 साल से इसमें काम चला था, तो इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इसमें हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब इसका काम किया जाए। तो विभाग से यह है हमारा कि क्योंकि इसके आगे भी हमारे खेत खलियान है जो इसी रोड से होते हुए जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हमारा ट्रैक्टर वगैरह या जुताई का काम जाए तो उससे हमारे वो है आपको लाभ होगा, हमारे लाभ की बात है। तो हम इसको चाहते हैं कि हमारे सड़क का काम जल्दी किया जाए। अच्छा, आपने बोला भाई विभाग करे, आपने कभी जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाया? अपने एमएलए अपने सुभाष ठाकुर जी हैं, सुभाष ठाकुर जी हैं, और अपने एमपी साहब अनुराग ठाकुर जी, उनको बताया आपने? हाँ जी, उनको भी कई बार उनको भी बताया, जो यहाँ पर आते थे प्रोग्राम होता था उनका, तो उनको भी बताया, तो उन्होंने भी कोई इसका समाधान नहीं किया। हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि इसका देखिए हिंदुस्तान का यही दुर्भाग्य है भाई, 5 साल बाद फिर आ जाना अपने परने बांध के, साफे बांध के, हमें वोट दो, हमें वोट दो। पर जब इन ये जो अपने इस प्रजातंत्र का आधार ये जनता है, जब इनकी ये समस्या उनके संज्ञान में लाई जाती है तो धरातल पर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अंकल जी बताएं। ये जो रोड है 2003 में
भारतीय जनता की सरकार थी उस टाइम के ऊपर इसकी स्वीकृति कराई गई थी जी इतना मुझे मालूम है। और ये यहाँ पर आजाद हिंद फौज से श्री सुखराम जी के नाम पर ये सड़क निकाली गई थी, लेकिन इसका आज दिन तक जो कार्य है बिल्कुल धीमी रफ्तार से चला। जो भी कोई एमएलए मिनिस्टर जो भी आया है उसने ऑर्डर दिए और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है 2 या 3 दिन काम कराती है और उसके बाद रोक देती है। और इसके बजट को कोई नहीं बताया। ये पहली दफा हमारे पत्रकार जी आए जिन्होंने हमें अवगत कराया कि इसका 8 लाख रुपए बाकी है। 71,000 एस्टिमेट बनाया। एस्टिमेट जो है 71,000 8 लाख 8,71,000 के करीब बनाया गया है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि कृपा करके जो है इस पैसे को सुचारू रूप से लाएं और इसमें आगे भी जितना भी लगता है उसका लगाएं, क्योंकि ये रोड जो है ये क्रॉसिंग करता है 20 NH के ऊपर 21 NH के ऊपर मिलता है और इसी तरीके से वो पार 4 वे लैंड में मिलता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपा करके इसको आगे बढ़ाएं। हमारी कोई इतनी कंप्लेंट नहीं, अगर कंप्लेंट है, अगर इसको जल्दी से जल्दी काम नहीं किया गया तो इसके लिए हम काफी धरना देंगे। धन्यवाद। हाँ जी बताएं जी। हाँ जी भाई अच्छी प्रधानमंत्री भी प्रधान बना से बड़ा बोला है भाई ऐसे जान दे किसी को वो प्रधानगी कराए चली जाए कि जनता चुनकती नहीं वो बस फिर हुई जहाँ इधर फैसला जानने कोई आया नहीं है, कर दे कोशिश कोई नहीं है। रोड बनना चाहिए ये पक्का। वो एड़ा नहीं है भाई ये आया दूजा आया बस चली दे हुए कराए थी। कोई नहीं जी, अब नहीं होगा ऐसा इस रोड के लिए। चलो आओ जी। हाँ जी बताएं सर। ऐसा नहीं भाई, आते हैं यहाँ और यहाँ भाषण दे के चले जाते हैं। भाषण देने के बाद बोलते हैं हमने इतना पैसा दे दिया, वो आता है नहीं किसी भी के, ठीक है ना, घोषणाएं कर देंगे, घोषणा हो जाती है और अपने आप चले जाते हैं। और ये जो घोषणा के बजाय न अगर यहाँ लगाया होता कुछ तो इतनी बात नहीं आनी थी आज तक यहाँ। और इसको पक्का किया जाए सारे रोड को, तभी पब्लिक मानेगी, नहीं तो बाद में जो है ना लंबा संघर्ष चलेगा। तब तो करने पड़ेगा सरकार को। जी जी जी। उससे पहले कर दे तो अच्छा है। धन्यवाद। चलो हाँ जी बताइए यंग मैन। नमस्कार जी, मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बरसात के मौसम में जैसे यहाँ पे पानी खड़ा होता है आगे, तो यहाँ से आने जाने के लिए दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल जाने के लिए जी। तो हमारे सरकार से ये अनुरोध है कि इसको जल्द से पक्का। हमारे खेतों के लिए भी रास्ता आता है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पर हमें घास आने के लिए दिक्कत होती है, हाँ जी हाँ जी। बरसात के मौसम में चलन जाता है रास्ते में। हाँ जी। सरकार से अनुरोध है कि इसको जल्द से पक्का किया। तो आपने देखा कि जनता आज देखिए 73-74 साल इस हिंदुस्तान को आजाद हुए हो गए और पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, फिर राज्य सरकारें बनी और आपको विदित है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिए हमारी सरकारों ने पंचायती राज की स्थापना अपने 73वें और 74वें संशोधन में करी और 1996 में अल्टीमेटली हमारी पंचायत राज की स्थापना हुई। पर 75 साल इस जनता को अपने प्रतिनिधि अपनी सरकारें चुनते हुए हो गया। पर आप हालत देख सकते हैं, हालांकि अपने माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये ग्रामीण सड़कों को लिंक टू लिंक जोड़ने का एक सपना देखा था। वो कई जगह पे धरातल पे भी चल रहा है, पर कुछ विभाग और कुछ आगे ऐसे नेता आए हुए हैं इस अपने चाहे हिमाचल में ले लो चाहे हिंदुस्तान में ले लो, ये इस तरह से एक हमारे हिंदुस्तान का, एक हमारे आजाद हिंदुस्तान का शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने रखते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी माता जी बताएं। सर हम चाहते हैं कि ये रोड पक्का बन जाए और हमारे को सिर पर उठाना पड़ता है नीचे से ऊपर तक। जमीन हमारी यहाँ से को 2 किलोमीटर नीचे है। अच्छा। और सिर पर हमारे को बोझा उठाना पड़ता है। जी जी। पशुओं की खाद वगैरह हम सिर पर उठा के ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से मतलब गाड़ी जितनी जल्दी हो गाड़ी में डाला और ले गया नीचे। जी जी। इसलिए रोड पक्का हो जल्दी। ठीक है। हाँ जी अंकल जी आप बताएं। ये रोड पक्का होना चाहिए। ये ऐसा है ना कि कई 5, 10, 6-7 सालों से ये बजरी पड़ी है। इसमें रोड में बजरी आधा किलोमीटर तक पड़ी है। इसमें ना कोई लुक डली और ना कुछ न डली।
2 बार MLA भी हो करके। तो ऐसा है ना, ये रोड पक्का होना चाहिए और नालियाँ बननी चाहिए। ऐसा है ना, इसमें बहुत गंद रहता है और ये रोड नीचे तक जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रोड बनता है जो थोड़ा जैसा जिसमें न तराई होती है ना हाँ, कुछ एक साथ होना चाहिए। एक साथ होना चाहिए। और इस जो खराब हो जाता है, एक बार पड़ता है, 2 बार पड़ी और दूसरी बार खराब हो जाता है। क्योंकि रोड पक्का होना चाहिए, इसे दूसरे रोड से मिलना चाहिए। यही हमारी एक समस्या है। हाँ जी, हाँ जी। अंकल जी, दादा बताएं। हमारा ऐसी है, रोड का पूछते कम को 20-25 साल हो गए, आज तक रोड नहीं बनने नहीं है। और जो होंगे MLA वगैरह होंगे, मंत्री जनता सेक्रेटरी वगैरह होंगे, अपने वोट उठोला है चलते बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। मैंने पहले बोला वे 5 साल बाद आ जाना पगड़िया बांध के ना जनता के सर पे बैठने, और उसके बाद 5-5 लाख रुपए भत्ते लग जाने और जनता की बस उस बात कोई नजर नहीं आता। कोई नहीं मेरी गौशाला में पीडब्ल्यू को दफन पे ये पानी मेरा गौशाला बड़ा सा कुकुर मेरा खतरा तो उसका कोई कवर नहीं किया पीडब्ल्यू। अच्छा, जब इसका नहीं है लेवल बनाया। हाँ जी। अच्छा, और ये अब इस बीच में कोई सुविधा नहीं किसी गलत नहीं, मतलब अपने आना जाना कोई इतने बस चिक्कर सारे पहले गंद सारे, तो ये कोई सुविधा नहीं। ये रोड पक्का होना चाहिए जल्दी से जल्दी जी। जी ठीक। हाँ जी। बात रखना चाहते हैं जी, बोलिए। हमारी विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि हम जल्दी से जल्दी ये रोड पक्का करें। जो भी हमारे पापा बोले ताऊ चाचा ने जो समस्या बताई उनका निपटारा जल्दी से जल्दी करें। और ठीक है, अच्छा बताएं आप। सर हमें चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से पक्का हो जाए भाई, हमें अपनी जमीन में जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, ना सामान लाने के लिए नीचे से। जी जी ठीक है। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक और स्थायी निवासी जो अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हाँ जी सर, ये रास्ता 2003 से गटका पड़ा है इसमें, तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इसका। और इससे आगे और लिंक है, हरजन बस्ती है और गांव है और 1-2 बरमाणा से मिलता है। बीच में 40 मीटर टुकड़े में 20 बोरियां पड़ी। अच्छा। और वो एक बारिश से ही वो अड़ गई जी, 3 साल पहले की बात है ये। अच्छा, बीच में पड़ी। हाँ, इससे आगे, इस रोड से आगे इससे मिलाया। वो किस विभाग ने डाली हो? वो PWD ने विभाग के ठेकेदार वगैरह थे कोई, और ना कोई पानी ना कोई कुछ नहीं, सूखी बजरी डाल के चले गए। 10 ट्रालियां बजरी की थी और 2 रेते की, और उसमें 10 बोरी सीमेंट की डाली और 40 मीटर टुकड़ा कर दिया ना उसमें पानी ना। कितना दूर है यहाँ से? 300 मीटर आगे। अच्छा, 400 मीटर। चलो कोई बात नहीं, मैं रखूंगा आपकी बात जी। ना तो कोई अभी भी रिपेयरिंग के डाली, ना किसी ने पानी दिया, ना कोई उसमें कुछ नहीं, बजरी डाल के गए हैं। चलो उसमें तो रेसो वगैरह ठीक है, परंतु उसमें कोई पानी को उससे बाद कोई ना कोई PWD का आदमी आता है उसको देखने के लिए। उस टाइम बजरी पड़ती है और पहले में नहीं आया, उसने 10 बोरिया डाल के 40 मीटर टुकड़ा करके चला गया ठेकेदार। नहीं अंकल, और जगह हम नहीं आते थे बरमाणा में, अब कैसे आते हैं? ठीक है ना, अब आज जब आप उठाओगे तो सब कुछ होता है। ना तो उसमें तराई का भी ना कोई मतलब वो नहीं, एक बार से हट जाती है बस। अच्छा, अभी हमारे साथ यहाँ की स्थानीय महिला जी जुड़े हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं इसके बारे में जी। सर, ये हमारा जो रोड है ये हम डेली अप डाउन करते हैं। यहाँ से जो भी हमारी ज़मीनें हैं या घास नहीं है तो हम इसी रोड से आते जाते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से हम आ जा नहीं पाते। स्कूल के बच्चे भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये सड़क पक्की होनी चाहिए ताकि आने जाने में सुविधा हो, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी गाड़ी हैं, तो गाड़ियाँ अगर खड़ी करनी हो या आना जाना हो तो हमें आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे घास लाना है, लकड़ियाँ लानी है या गोबर उठाना है तो हमें इन्हीं रास्तों से आना जाना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि ये रोड जल्दी से जल्दी पक्का हो ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हो सके जी। अच्छा, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो अपने ज्ञापन गया हुआ है, एस्टीमेट गया हुआ है, ये DC साहब को गया हुआ है, तो DC साहब ही इस पैसे को रिलीज करेंगे और उसके लिए हमको ज्ञापन देंगे। हम चाहे आप कल चलेंगे चाहे परसों। आइए मेरे अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो अभी नव निर्वाचित वार्ड मेंबर। सर बताएं आप क्या बोल रहे हैं? यही बोलो, क्या प्रॉब्लम है? से पैसा हटा हुआ है, इसको मिलना चाहिए। ये एक तरह का सरकार का ये हमारा ये आर स्वतंत्रता सेनानी रोड है, ये 2003 से इसमें ये बजरी पड़ी थी
बजरी पड़ी थी ना सर, उसके बाद विभाग आता था जाता था, इसको नाप नवाई करता था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा, नाप नवाई भी की विभाग ने, आपने बताया नहीं पहले? किसने की नाप नवाई यहाँ पे? आते थे PWD वाले पर। कितनी बार आए? 3-4 बार आए। अच्छा, तो दिहाड़ियां लगाने के लिए आते थे? हाँ जी। और फिर चले जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। चलो कोई नहीं, मैं पूछ। उसके बाद जैसे बम्बा ठाकुर जी आए, उन्होंने बोला काला होगा रोड। फिर उसके बाद सुहास जी आए, ये काला तो है नहीं पर गोरा रहा। काला? अच्छा, टायरिंग हो गई। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। जब जब हमारी पंचायत बनी ना, तो तब लगा हमको भी पता भी इसका कितना पैसा है कितना नहीं है। हाँ जी। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो यहाँ का कंसेप्ट है, इसके रिगार्डिंग अपने जिला बिलासपुर ऑनरेबल डीसी साहब ही इसका पैसा रिलीज करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि मैंने अपने सीनियर इंजीनियर जो PWD हेड बिलासपुर वर्मा जी है, उनको ये लेटर भी अभी व्हाट्सएप किया था। उनका क्या आंसर आता है, उसके हिसाब से यहाँ के ग्रामीण अपने डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल ये जो 9 लाख रुपए जहां तक पूरा होता है वहां तक इस पैसे को लगाया जाए, और जो अगला पैसा है वो बरमाना और बैरी पंचायत इसमें अटैच है, संबंधित है, तो अगला कार्य वो करेगी। धन्यवाद।